दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध जी इस धरती पर थे। वह लोगों का मार्गदर्शन करते थे और उन्हें उपदेश देते थे, क्योंकि उनके पास असीम ज्ञान था और लोग उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि ये बातें सिर्फ नगर में ही नहीं, बहुत दूर तक फैली हुई थी। क्योंकि उनसे लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उनसे अपना मार्गदर्शन चाहते थे। वह चाहते थे कि बुद्ध हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे मैं भी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकूं। और वहीं किसी नगर में एक आदमी, जिसके पास धन दौलत हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी, उसने सोचा, धन तो बहुत कमा लिया, मेरे पास इतना धन है कि उसे मेरी कई पुश्तें सुखी रह सकती है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि भगवान की खोज की जाए। वो भगवान से मिलना चाहता था और वो उनकी खोज में बहुत सारा दान और दक्षिणा किया करता था। वह लोगों को खाना खिलाता, फिर उन्हें दान देता। यह प्रक्रियाएं काफी दिन तक उसने की, पर फिर भी उसे भगवान नहीं मिले। फिर उसने सोचा कि भगवान शायद ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर उन्हें वो मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में भी खोजना स्टार्ट किया। ऐसे प्रक्रियाएं वो करता रहा, फिर भी उसे भगवान नहीं मिले। अंत में उसने कहा, शायद इस प्रकार भी नहीं मिलेंगे। फिर उसने 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। सोचा कि वहां पर शायद भगवान मिल जाएंगे। और ये यात्रा करते करते उसे काफी समय बीत गया, यहाँ तक कि 20 साल लग गए। फिर भी उसे भगवान नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति की मुलाकात एक दिन बुद्ध से होती है और वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह व्यक्ति वहां पर जाता है और बुद्ध से विनम्र निवेदन करता है और कहता है कि हे बुद्ध, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, उनकी खोज में निकला हूं। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहे, आप कब से ढूंढ रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मुझे 20 साल से मैं ढूंढ रहा हूं और जो मुझे नहीं मिल रहे हैं। फिर बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपने कहां कहां ढूंढा? उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मैं पहले बहुत दान दक्षिणा किया, उसके बाद मंदिरों में भी खोजा, वहां पर भी नहीं मिले। फिर मैं 4 धाम की यात्रा किया, वहां पर भी नहीं मिले। इतना सुनकर बुद्ध जी उनसे कहते हैं कि आप शाम को आइएगा और मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा, आपको भगवान से मिला दूंगा। आप जाइए अभी और शाम को आइएगा। यह बात सुनकर वह आदमी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि बुद्ध कैसे मुझे भगवान से मिला सकते हैं? क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? फिर उसने सोचा, हो सकता हो कि बुद्ध जी मुझे भगवान से मिला दें। उस वक्त वह आदमी वहां से चला जाता है और शाम होते ही बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगते।
यह देखकर उनके शिष्य भी वहां पहुंचते हैं और बुद्ध जी से पूछते हैं कि हे महात्मा बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं। वो बुद्ध कहते हैं कि मेरी यहाँ पे बहुत ही कीमती मोती खो गई है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। यह बात सुनकर उनके शिष्य भी उस मोती को खोजने लगे। अब शाम हो चुका था। वह व्यक्ति भी वहां पर पहुंचा और देखा कि लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, बुद्ध भी कुछ ढूंढ रहे हैं। वह आकर पूछता है कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि मेरी बहुत ही कीमती मोती खो गई है और उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वह आदमी बुद्ध की बातें सुनकर वो भी मोती की खोज में लग गया। काफी ढूंढा और परेशान हुआ, फिर उसे वह मोती नहीं मिला। उसने थक हार कर बुद्ध से कहा कि हे गुरु, हे बुद्ध, आपने आखिरी बार मोती कहाँ देखा था। आप ध्यान से याद कीजिए और सोचकर बताइए कि आपने आखिरी बार मोती कहाँ देखा था। बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती कुटिया में देखी थी। फिर वह व्यक्ति झल्लाकर गुस्से में बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, तुम्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि जब मोती कुटिया के अंदर खो गई है तो आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, आप उसे बाहर खोज रहे हैं। यह कैसे मिलेगा, यह मुझे समझ में नहीं आया। यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। फिर वह आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं यही चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन्हें आप 20 सालों से इधर उधर मंदिरों, मस्जिदों और यात्राओं में ढूंढ रहे हैं, उसे कभी आपने अपने अंतर्मन में ढूंढा है। वह व्यक्ति ने यह बात सुनकर कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वह ऐसे ही जब मोती कुटिया में खोई हुई है, कुटिया में है, तो भगवान को मंदिरों, मस्जिदों में ढूंढने के बजाय आप अपने कुटिया में ढूंढिएगा, वो आपको अवश्य मिल जाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा कि आप इधर उधर भटकने के बजाय अपने अंतर्मन में सच्चे मन से ध्यान लगाइए, आपको भगवान वहीं पे मिलेंगे। यह बात सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा कि मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, जिसे मैं इधर उधर भटकता हुआ ढूंढ रहा हूं, वो हमारे अंतर आत्मा में ही है। दोस्तों, यही चीजें हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे इधर उधर नहीं, किसी और के बताने से नहीं, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए। जब आप सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहता है, उस कार्य को करने की उत्साह आपके अंदर रहती है, तो आप अपने जीवन में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। बस आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए कि आप उसे
कब तक हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।